अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। और जी यहाँ पर जी फ़ंक्शन की हो रही है तैयारी। तो जी आज मैंने जहेज़ की अपनी ये चुन्नी निकाली है। तो फ़ंक्शन कौन सा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने 7 रेशमी सूट ले लिया है। ये इस पर मैंने लेस लगवा लिया है चुन्नी के साथ मैच। जी कल मेरे घर फ़ंक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। अबू ज़र ने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है, तो उसकी मैं आमीन कर रही हूँ। तो उसी सिलसिले में तैयारी हो रही थी और यही वजह है कि मेरा व्लॉग भी काफ़ी दिनों से नहीं आया। और फ़ंक्शन क्यों कर रही हूँ तो उसकी रीज़न भी बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी मैं मेकअप का कुछ सामान लेकर आई थी। तो ये मैं बेस लेकर आई थी, ये मैं न्यू ट्राई करूँगी, मिस रोज़ की है। और ये मैं आईलाइनर भी लेकर आई हूँ, जो शाइन में आईलाइनर आए हुए हैं आजकल। तो वो भी मैंने ग्रीन मैच कर लिए थे। और इसके साथ ये छोटे छोटे झुमकी लिए हैं मैंने। तो काफ़ी मुझे शौक़ हो रहा था इन झुमकियों का। तो आजकल फ़ैशन भी बहुत है, तो मैंने सोचा चले चुन्नी के साथ अच्छे लगेंगे ये छोटी छोटी झुमकियाँ। और अच्छा जी फ़ंक्शन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अच्छा यहाँ पर दिखा रही थी कि लेस ये गले पर नहीं लगाई दर्जन ने। तो गले पर अगर लगा लेती ना तो बहुत अच्छी लगती। तो बहरहाल जी यहाँ पर कपड़े प्रेस करते हैं और साथ गपशप भी लगाते हैं। अच्छा ये ग्रीन कलर आपको कैमरे में ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो कैमरा जो है ना सही ये कलर नहीं दिखा रहा आपको। ये खिला हुआ ग्रीन जो होता है ना ये वही कलर है। तो आमना के कपड़े भी मैंने निकाल लिए थे, साथ ये फ़्रॉक पहन रही हैं आमना। तो अबू ज़र कह रहा था कि मम्मा मैंने अपनी आमीन पे शलवार कमीज़ नहीं पहनी और ना ही मुझे इंसिस्ट कीजिएगा कि मैंने पहननी है, मैं बस पैंट शर्ट ही पहनूँगा। तो जी ये रात का टाइम है और यहाँ पर कुछ लाइटें पड़ी थी मेरे पास। तो एक तो मैंने मिरर पे लगा दी थी और एक मैं सोच रही थी मैं कहाँ लगाऊँ। और बच्चे देखे कितने एक्साइटेड हैं। और मिलाद का फंक्शन है और ये डांस कर रहे हैं। तो लाउंज को सेट कर रही थी मैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 लाइटें पड़ी थी, एक वाइट भी पड़ी थी और ब्लू भी पड़ी थी। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि वाइट लाइट लगा लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नहीं मम्मा ब्लू लाइट ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी, तो क्योंकि काफ़ी अरसे से पड़ी थी तो मैं यही देख रही थी कि कहीं ख़राब ना हुई हो। लेकिन ये ठीक थी ब्लू लाइट। तो बच्चे कहते नहीं मम्मा ब्लू लाइट रहने दें। और यहाँ पर देखें जी सोफ़ा भी मैंने साइड पे कर दिया है। तो सेटिंग वगैरह मैं रात को ही कर रही थी क्योंकि मुझे पता था सुबह बहुत ज़्यादा काम होंगे और सुबह मैं क्लीनिंग करवा लूँगी। और मैंने ये डिस्पेंसर यहाँ पर पड़ा था वो मैंने उठाकर वहाँ रख दिया है। और डाइनिंग टेबल को भी मैंने साइड पे कर दिया है। और रूम की यहाँ पर जी पड़ी थी बच्चों की अलमारी, तो यहाँ से मैंने उठा लिया। और पीछे से क्लीनिंग भी मैंने सारी कर लिया, यहाँ पर रखी है मैंने अलमारी। और क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुछ खुला खुला सा हो ताकि गेस्ट बैठ भी जाएं आराम से। कुछ लाउंज में बैठ जाएंगे और कुछ जो है ना रूम में बैठ जाएंगे। और यहाँ पर देखें जी अभी मैंने ये कवर भी नहीं चढ़ाए पिलो पे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो जैसे टाइम मिलता है तो कवर भी चढ़ा देती हूँ मैं। और रूम की डस्टिंग मैंने कर ली थी लेकिन कल एक दफ़ा फिर होगी दोबारा से। और ये टेबल भी मैंने साइड कॉर्नर में रख दी है। और यहाँ पर देखें जी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं बाहर। अच्छा जी ये देखें ये क्लीनिंग जो है ना इसलिए मैं कह रही थी कि कल ही करूँगी। दाना आया हुआ था, ये बर्ड्स का न्यू बर्ड्स आए हैं और न्यू केज आया है। और हस्बैंड ने आकर ये केज अंदर ही रख दिया है। यहाँ पर देखें जी आप, ये बहुत प्यारे बर्ड्स हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। और बस ये अब तैयारी करते हैं बल्कि सोते हैं। मैं काफ़ी थक गई थी आज, बहुत काम किए हैं मैंने। और कपड़े भी मैंने प्रेस करके रख दिए हैं और जितनी भी सेटिंग थी वो मैंने लॉन्च की। लाइट जलाना अलम नशरा लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इज़ा फ़रग़त। माशाल्लाह यहाँ पर जी अबू ज़र कुरान पाक पढ़ रहे हैं। और अबू ज़र कह रहा था कि मैंने अपनी जो कुरान पाक की जो बाजी हैं जिनसे कुरान पाक ख़त्म किया है तो उनके सामने मैं नहीं पढ़ूँगा, मुझे शर्म आएगी, तो आप मुझसे पहले ही सुन लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अबू ज़र सूरह यासीन बहुत प्यारी पढ़ रहे थे। साथ खुज़ैमा भी था मेरी देवरानी का बेटा। तो बाबू आए थे और इनको फूल भी पहना कर गए हैं।
तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मेरे जो ससुर थे वो आए थे और काफ़ी दुआएं भी दे गए हैं इनको। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, आमीन। और यहाँ पर देखें जी, अबू ज़र की शरारतें भी शुरू हैं साथ साथ। तो अबू ज़र ने कुरान पाक ख़त्म किया है और इसके फ़ंक्शन का रीज़न भी यही था कि इसने बहुत मुश्किल से पढ़ा था कुरान पाक। जब ये छोटा था तो ज़्यादातर मैं अम्मी के घर रहती थी, तो इसी वजह से इसके कारी भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं और मुश्किल से बहुत पढ़ता था, काफ़ी छुट्टियां करता था। तो तभी मैंने जो है अल्लाह पाक से कहा था कि अल्लाह पाक इसका कुरान पाक ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेगा, तो तब मैं इसकी आमीन करूँगी। और वैसे भी 12 रबीउल अव्वल का महीना है, ये बहुत मुबारक महीना है। अल्लाह पाक इस महीने के बरकत से मेरे बेटे को कामयाब करे, आमीन। और यहाँ पर जी मैं रेडी हो गई थी और ये मैं चुन्नी दिखा रही हूँ आपको। इतना प्यारा ये सूट लग रहा था और मैंने अपनी बेटी की खुशी पे मैंने सोचा था कि मैं चुन्नी ज़रूर पहनूंगी। तो आजकल फ़ैशन भी है चुन्नी का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके साथ जो लेस थी ना वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, जो सूट के ऊपर लेस लगी हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो गेस्ट आ गए थे, थोड़े से ही अभी गेस्ट आए थे और मैं भी रेडी हो गई थी यहाँ पर और पूरा सेटअप हो गया था। तो अब बाकी गेस्ट आना थे अभी। तो यहाँ पर देखें जी, बच्चियाँ एंजॉय कर रही हैं और क्योंकि खुशी का मौका था, खुशी का फंक्शन था, तो बहुत अच्छा लगता है। और माशाल्लाह से लाउंज बहुत अच्छा लग रहा था, खुला खुला सा लग रहा था। और यहाँ पर देखें जी, कुछ गेस्ट भी आ गए हैं। तो अम्मी भी आ गई थी और बहन भी आ गई थी। अब मुझे तो इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं कैमरा उठाकर खड़ी हूँ, बस जितने भी क्लिप लिए हैं मैंने तो मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँ अपनी खुशी ये। बस तमाम यूट्यूब फैमिली से गुजारिश है कि मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और यहाँ पर जी सब सूरह यासीन पढ़ें। तो मासी मेरी सुबह की आ गई थी क्योंकि मासी को पता था कि आज मैंने सारा दिन यहीं पर रहना है, फंक्शन था। तो मासी को एक दिन पहले ही मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर जी मैंने क्रॉकरी भी बाहर से मंगवाई थी क्योंकि यूँ होता है कि घर के बर्तन कम ही पड़ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप बाहर से मंगवा लें क्रॉकरी, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर जी बर्तन साफ़ हो रहे हैं। तो क्रॉकरी भी आ गई थी सारी और देगें भी आ गई थी बनकर। तो मैंने बनवाया था जी चिकन कोरमा, 2 देगें बनी थी और साथ जी मैंने ज़र्दा बनवाया था। तो यहाँ पर देखें जी आ गई हैं देगें और बच्चे उठा कर देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा सालन बना था अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ सूरह यासीन मैंने पढ़वाई थी और साथ मैंने गिटकें भी रख दी थी दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना था तो उस लिहाज से मैंने दुरूद शरीफ पढ़वा लिया था। तो दुरूद शरीफ की बहुत बरकत होती है। तो माशाल्लाह से सारे गेस्ट ही आ गए थे। तो बिज़ी तो मैं बहुत थी, लेकिन जैसे टाइम मिलता था तो मैं भी पढ़ने बैठ जाती थी दुरूद पाक। तो मेरी देवरानी नात पढ़ रही थी, नात बहुत अच्छा पढ़ती हैं वो। इतने अरसे के बाद इस तरह मिलाद मैंने पढ़वाया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत खुशी हो रही थी, मेरे घर सब आए थे और सब बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे अबू ज़र को। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी और काफ़ी सब इंजॉय कर रहे थे और प्यारे भी सब लग रहे थे। और यहाँ पर देखें जी, लुबैना का फ़्रॉक मुझे बहुत प्यारा लग रहा था जो उन्होंने वेयर किया हुआ था मिलाद के। तो यहाँ पर जी दुआ भी हो गई थी, तो खाना लगा दिया था और इस कदर बिज़ी थी मैं, जितने भी क्लिप ले सकी हूँ बस छोटे छोटे से वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और यहाँ पर देखें जी, ज़र्दा इतना था, ज़र्दा बहुत ज़्यादा लग रहा था शक्ल इसकी। और कौरमा भी बहुत टेस्टी था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे ऑफ़िस से, सुबह ऑफ़िस गए थे वो। फिर जब मिलाद शुरू हुआ था तो तब वो आ गए थे। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि आज आप छुट्टी कर लें, घर में फ़ंक्शन है लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं की, लेकिन खैर वो जल्दी आ गए थे और मेरे साथ अरेंज करवा रहे थे। तो खाने के बाद जी अम्मी ने चाय बनानी थी। अम्मी को मैंने पहले ही कह दिया था कि आज चाय आप बनाएंगी, क्योंकि अम्मी के हाथ की चाय बहुत मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर साथ में अम्मी के गपशप भी लगा रही थी और बर्तन भी साथ धुल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मैं रिलैक्स थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा था कि खाना जो है ना सही तरीके से सब खा लें। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपसे शेयर की है अपनी खुशी की। और यहाँ पर मैं रिलैक्स होकर चाय पी रही थी क्योंकि काफ़ी थक गई थी मैं। तो
आप भी अबू ज़र के लिए, मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।